Hello everyone, welcome to my channel Swastika Motivates. I hope you all are doing great. आप सभी का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर में। आई होप कि आपने प्रीवियस वाले जो करंट अफेयर्स है उसको देखे होंगे। मैंने इसमें रिवीजन का सेक्शन ऐड ऑन किया है, तो हम रिवीजन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे, जो भी हमने पहले पढ़ रखा है ना करंट, उन सारी चीजों को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, जो कि अलकनंदा रिवर के बारे में। क्या हुआ है कि आईआईटी रुड़की के कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने अलकनंदा नदी के बारे में कुछ रिसर्च की और ये पाया कि अलकनंदा रिवर काफी ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब संवेदनशील है। राइट। तो इसके अक्रॉस डैम्स वगैरह क्रिएट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आप देखते हो अक्सर करके लैंडस्लाइड्स की खबरें आपको सुनाई देती हैं उत्तराखंड वगैरह वाले रीजन में। राइट। चमोली के रीजन में, गढ़वाल के रीजन में, तो बहुत ही सेंसिटिव सी ये नदी है। अब ये नदी न्यूज में आई है तो यू शुड नो कि ये नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है। सबसे पहला सवाल, तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? गढ़वाल हिमालयाज में। गढ़वाल हिमालयाज में, विच इज इन उत्तराखंड। राइट। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड ऑल्सो अलकनंदा गंगा की हेड स्ट्रीम्स में से एक नदी है। आप सभी को पता होगा अब तक, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है थ्रू आउट, सो यू शुड नो कि गंगा नदी पहले से ओरिजिनेट नहीं होती है। गंगा नदी फॉर्म होती है भागीरथी भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है गंगा नदी। राइट। तो गंगा नदी का एक हेड स्ट्रीम है अलकनंदा अलकनंदा रिवर। और ये इतनी ज्यादा वल्नरेबल है कि लैंडस्लाइड्स अक्सर करके आपको देखने मिलते हैं। बादल वगैरह हमेशा क्लाउड बर्स्टिंग होती रहती है उत्तराखंड में और लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। राइट। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको लैंडस्लाइड्स देखने मिलता है। क्योंकि जब ये नदियां इतनी तेजी से, क्योंकि आप समझ सकते हो पहाड़ से ये नदियां नीचे की ओर फ्लो करते हुए मैदानी क्षेत्रों में आ रही हैं। तो जब पहाड़ से अगर कोई भी चीज आ रही है तो ये इतनी स्पीड में होगी, स्लाइड करते हुए आएगी, कि ये साइड साइड को, मिट्टियों को काटते हुए चलती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। तो ऐसा आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने बताया है। ठीक है। आपको याद रखना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। हम जानते हैं पंचप्रयाग के बारे में। राइट। यूपीपीसीएस ने इस बार सवाल भी पूछ रखा था। मैच दी कॉलम करना था हमें कि कौन सा प्रयाग, जहां पर कौन सी दो नदियां मिलती हैं। प्रयाग बेसिकली वो जगह होती है जहां पर दो नदियों का संगम होता है। लेट्स स्टार्ट। बद्रीनाथ के पास प्रेजेंट है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा, जो कि जब धौली गंगा नाम की नदी से मिलती है, वहां क्रिएट होता है विष्णु प्रयाग। ठीक है। अलकनंदा फिर फर्दर आगे बढ़ती है, और जब ये नंदाकिनी नाम की नदी से मिलती है, नंदाकिनी नाम की नदी से मिलती है, यहाँ पर क्रिएट होता है नंद प्रयाग। अगेन, अलकनंदा जब पिंडार गंगा से मिलती है तो फॉर्म करती है कर्ण प्रयाग। उसके बाद केदारनाथ से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी जब इस अलकनंदा से मिलती है, यहाँ पर बनता है रुद्र प्रयाग। एंड गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है भागीरथी। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, यहां से फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और आप सभी को पता होगा फिर ये गंगा नदी आगे आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में आकर के गंगा से मिलती है। एंड यहाँ पर इसे हम जानते हैं प्रयागों का प्रयाग, दैट इज प्रयागराज के नाम से, है ना? प्रयाग राज के नाम से। तो ये है 5 मेजर प्रयाग जहां पर नदियों का संगम होता है, और इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के नाम से जाना जाता है। आप सभी को याद रखना है, यूपीपीसीएस ने इस बार के 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, व्हाट इज डोजर पुश माइनिंग मेथड? क्या है ये? सबसे पहली बात कि CSIR, CIMFR, जिसका कि सेंटर, हेडक्वार्टर कह लो आप, ये लोकेटेड है धनबाद में। ठीक है। इन्होंने इस माइनिंग मेथड को ओरिजिनेट किया है, और पहली बार भारत में इस माइनिंग मेथड का इस्तेमाल करके माइनिंग की गई है। कहाँ पर ये माइनिंग की गई है?
ये माइनिंग की गई है PEKB, दैट मीन्स पारसा पारसा ईस्ट एंड कांता बासन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, राइट? यहाँ पर इस मेथड को यूज करते हुए माइनिंग की गई है। अब इस माइनिंग के क्या-क्या फायदे हैं? इस माइनिंग का ये फायदा है कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैनुअल लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये अनमैन्ड है, पहली बात तो ये बेनिफिट है। ऑटोमेटेड मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीनें ड्रिलिंग करने का काम करती हैं, ब्लास्ट करने का काम करती है और माइनिंग के थ्रू चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं, राइट? तो इससे क्या होगा? सेफ्टी हमारी और ज्यादा इनहैंस होगी, एफिशिएंसी और बढ़ेगी। ऐसे क्या होता है ना, जब भी माइनिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, शॉवेल की जरूरत पड़ती है। शॉवेल यानी कि फावड़ा वगैरह। फिर उसके बाद मैनुअल लेबर्स की जरूरत पड़ती है। फिर जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको लोड करने के लिए यहाँ पर ट्रक की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे खर्च और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हम डोजर पुश माइनिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसको 108 होल्स किए गए थे, उसके बाद ब्लास्ट कराने के बाद ऑटोमेटेड मशीनरी का इस्तेमाल करके माइन से चीजों को एक्सट्रैक्ट किया गया। लाइक अगर हम कोल माइन की बात करें, तो ब्लास्ट करने के बाद वहां से कोल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। तो इससे सेफ्टी काफी ज्यादा बढ़ गई, ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं हुए। तो क्या होता है ना, जब ब्लास्ट होता है तो काफी स्मोक, धूल, धुआं, डस्ट, वो ह्यूमन जब इनहेल करता है तो उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो सेफ्टी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब अगर मशीनें काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ह्यूमंस को वैसे फावड़ा चलाना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है, पर यहाँ पे तो सारे काम मशीन ही कर रहे हैं। तो आप याद रखना कि डोजर पुश माइनिंग मेथड सबसे पहली बार कहाँ पर किया गया? पारसा ईस्ट कांता बासन, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, राइट? एक और टाइप की माइनिंग की जाती है, जिस माइनिंग को हम जानते हैं रैट होल माइनिंग के नाम से। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे छोटे से होल के थ्रू माइनिंग की जाती है, राइट? अगली जो न्यूज़ जुड़ी हुई है, वो है अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नाम है भारत पोल पोर्टल। ये एक तरीके से स्वदेशी इंटरपोल है। आप सभी को इंटरपोल के बारे में पता होगा। इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे पुलिसिंग का काम करता है, उसे हम इंटरपोल कहते हैं, ठीक है? तो एग्जैक्टली उसी वे में हमारे यहाँ एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है भारत पोल पोर्टल, राइट? ये पोर्टल हेल्प करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को किसी भी क्रिमिनल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इस पोर्टल पे उस क्रिमिनल के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मेंशन करी जाएगी। तो उसे पकड़ने में काफी आसानी होगी। साथ ही इवन स्टेट की भी पुलिस, जो राज्य की भी पुलिस है, अगर वो भी चाहती है कि वो इंटरपोल की मदद ले, तो इस पोर्टल पर जो भी क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करके दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इंटरपोल एज वेल, राइट? ये पोर्टल वर्क करेगा अंडर सीबीआई। सीबीआई यानी कि क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरपोल की जब भी बैठक होती है तो भारत की तरफ से इसे रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारे यहाँ के सीबीआई ही करते हैं, राइट? तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, इससे कनेक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी, नोटिस करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कभी-कभी होता है ना, क्रिमिनल्स भाग जाते हैं, पकड़ नहीं आते। साथ ही रेफरेंस लेने में आसानी मिलेगी। प्रीवियस में अगर ऐसा केस हुआ है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ब्रॉडकास्टिंग में आसानी आएगी, ब्रॉडकास्टिंग में आसानी आएगी और रिसोर्सिंग में आसानी आएगी। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि अमित शाह ने बताए हैं, जिसके लिए ये वाला पोर्टल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। नाउ इंटरपोल, ये है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। कहाँ पर लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लियोन, दैट इज इन फ्रांस। मैंने बताया इंटरनेशनल लेवल पे पुलिसिंग का काम करता है इंटरपोल, राइट? ओके। गोल्डन जैकाल। तो आखिर गोल्डन जकाल जो है ये है क्या? आपको दिख रहा होगा ये वोल्फ,
कह सकते हो आप वुल्फ लाइक, कैनिड लाइक, ये एक एनिमल है, ठीक है? क्या कर रहा है, जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहे हैं, तो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर रहा है। चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर रहा है एंड दैट इज़ गुड एज़ वेल, राइट? अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट को ये अडैप्ट कर पा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको इसके बारे में क्या जानना है? इसका कॉमन नेम। इसे हम इसे हम कॉमन जकाल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, दोनों भोजन करते हैं। स्ट्रिक्टली नॉकटर्नल होते हैं, नॉकटर्नल मतलब रात में शिकार अपना ढूंढते हैं और अपना शिकार करते हैं। कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न यूरोप में और साउथ एशिया साउथ एशिया से लेकर के बर्मा तक, इन सारे रीजन में ये जैकाल पाया जाता है जो कि कैनेट जैसा, वोल्फ जैसा होता है। आईयूसीएन की लिस्ट में अगर बात की जाए तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। साइट्स के अंडर की बात की जाए तो ये अपेंडिक्स थर्ड में आते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। और ये एनवायरनमेंट को अडेप्ट भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें रखा गया है स्केड्यूल नंबर 1 में। क्वेश्चन इस क्वेश्चन में गोल्डन जकाल के बारे में दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है द गोल्डन जकाल इज फाउंड प्राइमरीली इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। सेकंड ये कहता है कि इट इज क्लासिफाइड एज स्पीशीज ऑफ लीस्ट कंसर्न अंडर आईयूसीएन। तो ये तो सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने बताया ये लीस्ट कंसर्न है। पर ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ऐसा मैंने तो नहीं बताया आपको अभी पीछे, है कि नहीं? तो ओनली टू ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि एक अर्थक्वेक आया, राइट? नेपाल, तिब्बत, चाइना, इन सारे रीजन को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। 7.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था जो कि अपने, अगर इंडिया में बात की जाए तो यूपी के पटना, बिहार, इन सब जगहों पे भी फील किया गया है। आप सभी को पता होगा कि जो भी अर्थक्वेक्स होते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, तो अर्थक्वेक आता है, राइट? अर्थक्वेक आता है, इतना तो पता होगा ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ पर ईपी सेंटर था, आप देख सकते हो 7.1 का अर्थक्वेक आया, तो कितना ज्यादा अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक मेजर कैसे करते हैं हम? रिएक्टर स्केल की मदद से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, राइट? ओके। पहले भी अर्थक्वेक बहुत सारे आ चुके हैं। अभी दिसंबर में भी अर्थक्वेक आया था, पर ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें रीजन याद करना होगा, अर्थक्वेक क्यों आता है वो याद करना होगा, ठीक है? अभी भी प्लेटें, आपको पता होगा हिमालयन रीजन में जो प्लेट्स है वो स्टेबल नहीं है। कंटिन्यूअसली ये इधर से इधर की ओर मूव कर ही रही हैं। आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगातार इंक्रीज करती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, राइट? ओके, नाउ सम रिवीजन क्वेश्चंस। प्रवासी भारतीय दिवस 10 सॉरी 9th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, ये मैंने पढ़ा दिया है। सावित्रीबाई फूले 3rd ऑफ जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी था, हमारे पीएम ने इन्हें ट्रिब्यूट दिया था। रानी वेलु नचियार, इनका भी 3rd ऑफ जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी था, जिन्हें ट्रिब्यूट पे किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर। लसैल माइन, जो कि ओमान का माइन है जहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है बाय आईआईटी मद्रास, ये हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए और फार्मर्स के लिए है। केरला के गवर्नर जो थे मोहम्मद आरिफ खान थे, इनको अभी शिफ्ट किया गया है और एट प्रेजेंट यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर जी। आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में विंटर चारधाम यात्रा शुरू की गई है। फर्स्ट कोस्ट लाइन बर्ड सेंसस कहाँ पर कंडक्ट किए गए थे? गुजरात में। गुजरात के भी कौन से नेशनल पार्क में? मेराइन नेशनल। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
डू वॉच माय डेली करंट अफेयर्स एज़ वेल एज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप वहाँ पर भी मेरे हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो, जो भी करंट के टॉपिक्स चल रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको पसंद आएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।